नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को महात्मा गांधी जी की जयंती की बधाइयाँ देता हूं। उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन आज है, तो उनकी भी जयंती की मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन में, जो हम पर डे के बेसिस पे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, हम लोग वीकेंड्स पे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है मेंस आंसर राइटिंग की मेनली, वो होलिस्टिक की तरह चले, पूरा एक कंबाइंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारी प्रिपरेशन चले ताकि हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। आज के डिस्कशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या है, किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, की पॉइंट्स की फ्रेजेस क्या हो सकते हैं और डायरेक्टिव वर्ड्स किस तरह से आपके आंसर को अप्रोच को चेंज कर सकता है। तो जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको तो पता, बहुत सारी चीज़ें हैं पता है उन लोगों को, वो जो रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियो देख रहे हैं। जो नए यूजर्स हैं उनके लिए कुछ ये इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ नए कीवर्ड्स, बट जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको भी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दूसरा, हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आंसर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक मॉडल आंसर किस तरह से आप फ्रेम करते हैं, वो किस तरह से आप लिखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्डली, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी आंसर कॉपीज़ का एनालिसिस, उन्होंने क्या गलतियां कर रखी हैं और उनको वो किस तरह से और रिफाइन कर सकते हैं, अपने आंसर को और प्यूरिफाई कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे उनकी कॉपीज़ का। थर्डली, हम लोग कुछ क्वेरीज़ हैं जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, मुझे बहुत कम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो सब्सक्रिप्शन और लाइक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे जो पेड यूजर्स हैं मुझे वहाँ कमेंट भेजते हैं पेड ग्रुप्स में, इससे बेटर है कि आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में आप वहाँ मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं। आई विल रेदर अप्रिशिएट दैट मोर। तो चलिए वक्त गवाए, बिना किसी वक्त को गवाए आज का डिस्कशन शुरुआत करते हैं। जो 2015 में ये क्वेश्चन आया था, लगभग इस टाइप का ये क्वेश्चन था, तो उसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन ये आज का क्वेश्चन है जो महात्मा गांधी के आपके जन्मदिन के ऊपर दिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट द महात्मा गांधी, राइट। तो इसको हमने डिस्कस करना है अपने वर्ड्स में, राइट। उसका डिस्कस या यहाँ पर कमेंट भी हो सकता था, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसने डिस्कस दे रखा है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हिंदी माध्यम से भी वो आंसर लिखते हैं, तो उनके लिए जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के बिना भारतीय स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी अलग होती, चर्चा कीजिए, राइट। तो सिंपल सी बात है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बारे में ही ज़्यादा कुछ डिस्कस होगा, उनकी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस होगा, तो आज इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन में से कीवर्ड, राइट, डायरेक्टिव कीवर्ड है तो उसको हम लोग सर्च करते हैं, तो उसी की तलाश हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। तो हमारा जो कीवर्ड है हमारा वो है महात्मा गांधी, और दूसरा जो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने वाला है वो है आपका इंडिया इंडिपेंडेंस। तो मीन्स आपको बता रखा है मैंने, क्वेश्चन को दो टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पर भी, हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड आता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी बन ही जाता है, क्वेश्चन उसी तरह से उसको फ्रेम होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंडिया, देख महात्मा गांधी हमारा जो क्वेश्चन होगा, जो कोर होगा वो महात्मा गांधी पे घूमेगा, प्लस उसको डायरेक्ट कौन करेगा, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस किस तरह से मूवमेंट हुआ उसको डायरेक्ट करेगा कौन, महात्मा गांधी को डायरेक्ट कौन करेगा, इंडिया इंडिपेंडेंस। मीन्स सारी चीज़ें महात्मा गांधी के अराउंड घूमेंगी, महात्मा गांधी ने क्या क्या काम किया, महात्मा गांधी ने कौन से मूवमेंट चलाए, और महात्मा गांधी ने क्या क्या वैल्यूज़ अपनी जो उन्होंने यूज करी, जो जो चीज़ें उनके अपने लाइफ में लाए और हमारे को दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बहुत सारी जो वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हैं, तो वो किस तरह से आई और हमारे जो इंडिया इंडिपेंडेंस को सेप दिया महात्मा गांधी के। दूसरा, ये हमारा हो गया कोर क्रक्स हो गया महात्मा गांधी के बारे में।
दूसरा हमारा जो पार्ट है इसमें क्वेश्चन का वो है विदाउट महात्मा गांधी किस तरह का मूवमेंट होता। मीन्स अब यहाँ पर दो टाइप की अप्रोच हो सकती हैं। आप अभी क्वेश्चन में जब स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी थी इस क्वेश्चन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो हमारा था इसमें नेगेटिव पॉइंट्स पे आप लिख सकते थे इसमें दूसरा है और हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इसके बारे में डिस्कस किया। तो आपके पास क्या क्या आ गया, सबसे पहले आपको महात्मा गांधी मिल गए, उसके बाद डायरेक्ट कीवर्ड्स मिल गया आपको इंडिया इंडिपेंडेंस, उसके बाद आपको एक नेगेटिव पॉइंट मिला इसमें कि विदाउट महात्मा गांधी हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल होता वो किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो दूसरा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिस्कस एक डायरेक्टिव कीवर्ड है। तो जब भी डिस्टक आपके सामने आए, कमेंट आए या डिस्कस आए, तो आपने क्या अप्रोच रखनी है। जो पुराने यूजर्स हैं उनको पता है, जो नए यूजर्स अभी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ ये कि जब भी आपके सामने डिस्कस कीवर्ड आए क्वेश्चन के एंड में या स्टार्टिंग में, तो आपने 80/20 की अप्रोच रखनी है। तो ये 80/20 की अप्रोच क्या है, सबसे पहले आपने कीवर्ड को डिफाइन कर देना है, राइट। कीवर्ड के बारे में लिखना, अगर कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखेंगे, अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने देना होता है। दूसरा 80/20 का मतलब ये है कि उसके बारे में पॉजिटिव थिंग्स आपने 80 लिखनी है और कुछ 20% आप उसके बारे में नेगेटिव भी लिख सकते थे। ये होती है 80/20। और अब देखिए 80/20 के अंदर अगर मैं उसको छोटा और रिफाइन करूं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आपका आएगा 2-3 डायमेंशंस, राइट। 2-3 डायमेंशंस का मतलब ये नहीं है कि आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिलोसॉफिकल, राइट, इसके बारे में नहीं बात करनी है आपने, वो सेक्टोरल, ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपने। यहाँ पर 2-3 डायमेंशन का मतलब है मेरा यहाँ पर व्हाट, वेयर, हाउ, ऐसे करके आपने 2 या 3 या क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपने हेडिंग्स बनानी है और वो इजी बन जाता है आपको। और 2 या देखिए इतना टाइम आपके पास नहीं हो सकता कि इससे ज़्यादा 4 से 5 हेडिंग्स आप बना दें। 2 या 3 हेडिंग्स आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी। उसके बाद अपना जब 250 मार्क्स का है तो उसके बारे में थोड़ा कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स आप डाल सकते हैं उसके बाद लास्ट में, और एक कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। तो ये है हमारा 2-3 डायमेंशंस। इस तरह से आपके क्वेश्चन को अप्रोच को चेंज कर सकती है। यहाँ पर एलुसिडेट आ जाता या कुछ और आ जाता, तो जैसे एलुसिडेट आ जाता, कमेंट आता, क्रिटिकली डिस्कस, तो क्वेश्चन की थोड़ी अप्रोच चेंज होती है, हमारा आंसर को लिखने का तरीका अलग होता। तो क्वेश्चन था हमारा 250 वर्ड्स का, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 2.5 पेजेस का होना चाहिए। 250 मीन्स अगर आपका 250 का है तो 2.5 पेजेस, 150 का है तो आपका आंसर कितने का होगा, 1.5 पेज का होगा और मैक्सिमम 2 पेज तक जा सकता है। बट 250 का वर्ड है तो 2.5 पेज से ऊपर 3 पेज तक ना जाएं। मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये है कि रिक्वेस्ट है कि उतना आप ज़्यादा क्वेश्चन को इलैप्स ना करें, क्योंकि देखिए ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास टाइम की कमी होगी। अगर ज़्यादा आप कुछ लिख देंगे तो टाइम की कमी होगी, राइट, और क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो आपकी अप्रोच बिल्कुल उतनी होनी चाहिए, उसके अंदर आपने पॉइंट को रिफाइन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्ट्रक्चर ऑफ आंसर को। अपनी कॉपियां निकाल लीजिए, क्या क्या आपने लिखना है उस चीज़ के बारे में देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ आंसर अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्वेश्चन को रीड किया हमने, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। कीवर्ड हमारा था महात्मा गांधी, MK गांधी। तो इस कीवर्ड को हमने डिफाइन करना था कि महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरह से दिया, मींस महात्मा गांधी क्या क्या वैल्यूज़ ले आए। इंट्रोडक्टरी पार्ट में महात्मा गांधी के किस तरह से आए, क्या क्या किया। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ ब्रीफ सा आप डिस्कशन दे सकते थे कि महात्मा गांधी के बारे में आप बता सकते थे। जैसे बहुत सारे लीडर्स के बारे में बता सकते थे कि बहुत सारे लीडर ने काम किया, फ्रीडम फाइटर्स थे, बट महात्मा गांधी का जो रोल था बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था अदर लीडर से। उनकी जो पहचान है वो अलग छुपाई नहीं जा सकती है, राइट। उनका जो रोल है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल को, इस तरह से लिखना था आपने। बहुत सारे जो लीडर्स है, देखकर लीडर्स बहुत सारे हैं, तो महात्मा गांधी का क्या है, हमने क्यों कौन सा महात्मा गांधी के बारे में ही क्यों क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में पूछ रखा है। हम कहेंगे कि बहुत सारे लीडर्स तो हैं, बट क्या है महात्मा गांधी का जो फ्रीडम स्ट्रगल में रोल रहा वो सबसे डिफरेंट रहा है, वो अलग रहा है। उनका कंट्रीब्यूशन जो फ्रीडम स्ट्रगल को, वो नई दिशा देता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, उसके बारे में बात करी। तो दूसरा जो, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका खत्म होता है, उसके बाद आता है रोल ऑफ महात्मा गांधी। सिंपल सी हेडिंग आप डाल सकते हैं, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया इंडिपेंडेंस।
उसके बारे में लिख सकते हैं। अब इसके बारे में क्या आएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस में आएगा तो महात्मा गांधी का रोल आप लिख सकते हैं, राइट। इसमें आपके महात्मा गांधी ने जो जो मूवमेंट्स किए थे उसको लिख सकते हैं आपने। महात्मा गांधी ने जो वैल्यूज दी थी, एग्जाम्पल के देख, यहाँ पर डिस्कशन में आप एग्जाम्पल स्टेटमेंट भी देंगे, आपने मूवमेंट लगाया और महात्मा गांधी ने वो सक्सीड हुआ नहीं हुआ, उस मूवमेंट को कौन कौन से मूवमेंट उन्होंने लगाए। अगर आपने रोल ऑफ महात्मा गांधी के अंदर ये मूवमेंट्स लिख रखे हैं, महात्मा गांधी कौन कौन से मूवमेंट चलाई, वो भी लिख सकते हैं कि महात्मा द मूवमेंट लेड बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तो ये लिख सकते हैं आपने, ये हेडिंग भी आप लिख सकते हैं। अगर रोल ऑफ महात्मा गांधी आप नहीं लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी के बारे में आपने लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या क्या हो सकता था, इस चीज को आप लिख सकते हैं। बट यहां पर आप एक्सट्रीम भी जा सकते थे, यहाँ क्योंकि ये डिस्कस है, आपने एक्सट्रीम भी जा सकते थे, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर भी डाल सकते थे। जैसे मुझे सिर्फ एक यूजर्स के आंसर में, जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनके आंसर में कुछ एक्सट्रीमिस्ट आंसर्स मिला, मीन्स को डिफरेंट आंसर मिला कि महात्मा गांधी क्या, अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या नेगेटिव पॉइंट्स में, किस तरह से वर्ल्ड वॉर ने कंट्रीब्यूशन किया, महात्मा गांधी का उतना अहम रोल नहीं था, इस चीज़ को थोड़ा कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो चीज़ देखें। तो नेगेटिव पॉइंट्स को आप भी लिख सकते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोर हॉलिस्टिक चलें, मोर अप्रोच 80/20 चलें, पॉजिटिव ज़्यादा लिखें, नेगेटिव कम लिखें। यहाँ पर क्रिटिकली डिस्कस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिस्कस है, वहाँ पर आप लिख सकते थे, बट नेगेटिव पॉइंट भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो तीसरा, अगर लास्ट पॉइंट बात हूँ, वैल्यूज ऑफ महात्मा गांधी, वैल्यूज के बारे में लिख सकते कि महात्मा गांधी क्या क्या वैल्यूज लाए हमारे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल को। वहाँ पर रोल ऑफ महात्मा गांधी लिखा कि मास मूवमेंट लाए, ये किया, मेजोरिटेरियन जो हमारा तो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ है उनको एक साथ कंबाइन किया, राइट। और जो हमारे पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो जो कम्युनल है उस चीज़ को कम्युनल हार्मनी सोसाइटी में लाए, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते थे आप। वैल्यूज़ के अंदर क्या लाते हैं, नॉन वायलेंस, इस टाइप की चीज़ें, पीस, नॉन वायलेंस, इस टाइप के जो महात्मा गांधी के हथियार थे जिन्हें कहते हैं वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स में के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से उनकी वैल्यूज़ को हमने इनकलकेट किया अपने अंदर, उस चीज़ के बारे में, तो हमारी कंट्री ने उस चीज़ को इनकलकेट किया अपनी वैल्यूज़ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको उतारा, तो उसको लिख सकते हैं आप वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी के अंदर। तीसरा लास्ट है कंक्लूजन आपका। मुझे पता है कंक्लूजन आपका एक सिंपल सा होना चाहिए कि महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी नहीं हो सकते तो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल्स सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या आपने उसे पॉजिटिव एक्सपेक्ट में था कि महात्मा गांधी ने हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं। तो दिस वाज द होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। देखिए अब आंसर में आपने क्या करना है, अगर आपका इंट्रो पार्ट में आपने लिख रखा है, इंट्रो पार्ट में कि ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं, बट महात्मा गांधी का रोल भी छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा अहम रोल था, अगर ऐसा कुछ लिख रखा है तो आपका इंट्रो पार्ट खत्म होता है, अपने आपको 1 मार्क्स जरूर दे दीजिए। सिमिलरली रोल ऑफ महात्मा गांधी के अंदर आपने मूवमेंट को इंक्लूड कर रखा है, एग्जाम्पल को ले रखा है, तो उसके बाद अगर आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हेडिंग्स आपने बना रखी हैं अच्छी, तो ये आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा, अगर आप बात करें तो इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बारे में लिख रखा है, जिसने नेगेटिव लिखा वो भी अपने आपको एडिशन, यहाँ पर 3 पॉइंट आपके हो सकते हैं। जो आंसर था आज का, जो क्वेश्चन था, मोर लाइकली आपका हिस्ट्री की नॉलेज को जान रहा था कि आपकी हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है, आपने इसको किस तरह से हिस्ट्री की नॉलेज को अपने एक समराइज फॉर्म में लिखना था, वो चीज़ आपको देखना चाह रहा था आप। जब क्वेश्चन वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में लिखना था आपने, अगर अच्छे से पढ़ी है हिस्ट्री तो महात्मा गांधी की वैल्यूज़ भी आपको देखनी पड़ती है, फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप उस चीज़ को देखने को मिलता है, तो वो आपका था। कंक्लूजन पार्ट आपने किया, अगर फ्रेजेस लिख रखे हैं तो बहुत बेस्ट आपका आंसर है। तो आपको 1 2 3 4 5 मीन्स अगर 5 मार्क्स में देख रहे हैं तो अपने आपको मार्क्स दे दिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं तो अपने आपको मार्क्स दे दिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के कि हमारे जो पेड यूजर्स हैं वो किस तरह के आंसर लिख तक है। मैंने इनकी फाइल बना रखी है कि इन्होंने क्या क्या लिख रखा है और क्या क्या इन्होंने लिखना है। रितु चोकर की अगर मैं देखूं तो बात, इन्होंने चैलेंजेस लिख रखे हैं जो हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आंसर नहीं दिखता है, और जो इंट्रो पार्ट है आपका वो अच्छा नहीं दिखता है। विदाउट महात्मा गांधी इस तरह से आपको लिखना चाहिए था, राइट। चैलेंजेस नहीं होते हैं यहाँ पर, ये वैल्यूज़ है, नॉन वायलेंस, राइट, वायलेंस, ये वैल्यूज नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। इसको इस तरह से ना लगे नेगेटिव पॉइंट्स। देखो पॉइंट को और रिफाइन करने की आपको जरूरत है। अगर आपको आंसर को मैंने जो स्ट्रक्चर फॉर्म उसमें से लिख रखा है आपने, तो वहां पर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने इसमें रिफाइन करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं इसके बाद है हमारा
अभय कुमार सिंह। अभय कुमार के बाद में तो इनका मैं इंट्रो बढ़िया है, इन्होंने जो इंट्रो लिख रखा है वो अच्छा लिख रखा है। इंट्रो के बारे में बात करूं और जो इनके पॉइंट हैं, आप अभिमन्यु जी, आपके जो पॉइंट हैं वो कुछ खास पॉइंट नहीं है, आपको पॉइंट रिफाइन करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉइंट को छोटा बनाएं और कॉन्साइज बनाने की कोशिश करें, उसका एक्चुअली करेक्ट्स निकालने की कोशिश करें। उतना लंबे चौड़े आपको सेंटेंस नहीं लिखने हैं, आंसर को उसका करेक्ट्स निकालना है कि उस वैल्यूज में से क्या निकल के आता है, उस टोटल उसमें से क्या निकल के आता है, उस चीज़ को आपने लिखने हैं। और आपने इस क्वेश्चन में कोई मूवमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रखी कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से मूवमेंट चलाई, उसके बारे में आपने डिस्कस नहीं कर रखा है। तो उस चीज़ को आप जब अपने आंसर में डिस्कस करें। मुझे लगता है कि आपने हिस्ट्री में अभी आपकी ख़त्म नहीं हुए, तो हिस्ट्री को आप ध्यान से पढ़ें और अपने आंसर को और रिफाइन कीजिए। अब मैं बात करता हूँ शिवाजी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं शिवाजी का आंसर। तो शिवाजी ने किस तरह से आंसर लिख रखा है उसका एनालिसिस करते हैं। शिवाजी, आप अपने जो पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिख रखा, वो ज़रूरी आपने इंक्लूड नहीं करना था। हमारे महात्मा गांधी जो हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिख सकते थे आपने। महात्मा गांधी जो है ग्रेट लीडर, इसका उनका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में आपने लिखा था। एक ब्रीफ इंट्रो आपने देना था महात्मा गांधी के बारे में और उनका इंडिपेंडेंस में क्या कंट्रीब्यूशन था, कुछ दे सकते थे, उसमें आप लिख सकते हैं। तो आपने इंट्रो पार्ट में काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपने हेडिंग पार्ट में काम कर सकता है, इस टाइप की हेडिंग ना बनाएं, राइट। अगर अभी तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छा लिखने लग गए हैं आप, धीरे धीरे पॉइंट को और अच्छा लिख रहे हैं, बट आपने हेडिंग्स में काम करना होगा। इस टाइप की हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स में अगर मैं आपके हेडिंग्स के लिए आपको रिकमेंड करूँ तो आप हेडिंग्स क्वेश्चन में से ही बनाएं, राइट। जैसे रोल, जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है वैसा ही हेडिंग। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको कि रोल ऑफ महात्मा गांधी, ये लिख सकते हैं कि उनके द्वारा क्या फ्रीडम स्ट्रगल्स मूवमेंट चलाए गए, उस चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग्स पर आप ज़्यादा ध्यान दें। जो बॉडी पार्ट में आपने जो पॉइंट लिख रखे हैं वो बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छे पॉइंट आपने लिख रखे हैं। बट आप मैं एक चीज़ बोलूँ, जो आपने मूवमेंट लिख रखे हैं, और देखिए मूवमेंट आपने लिख रखे हैं, मूवमेंट को आपने एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा किया है, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे आप। तो क्वेश्चन आपका और बढ़िया हो सकता था, और चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे। आपके अंदर जो बॉडी पार्ट के अंदर है, आपने ना उनके अलावा, अगर वो नहीं होते उसके अलावा उन क्या हो सकता था, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में नहीं लिख रखा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आपने इस चीज़ को इंक्लूड करना है। आप स्ट्रक्चर फॉर्म को, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, उस चीज़ को ध्यान से सुने और अपने आंसर को और रिफाइन कीजिए। ऐश्वर्या जी के बारे में बात करूं तो ऐश्वर्या जी का जो है इंट्रो पार्ट बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ है। जो पॉइंट है इन्होंने ऐश्वर्या जी ने वो बढ़िया बना रखे हैं, बट एग्जाम्पल, नो एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा कोई मूवमेंट ऐसा लिखा नहीं गया है कि इन्होंने लिख रखे हैं पॉइंट्स। देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी कैसा होता, उस चीज़ को इन्होंने लिख रखा है कि आर्म रेवोल्यूशनरी होता, इस टाइप का कुछ इनका मास मूवमेंट नहीं होता। ये सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर रखी हैं। बट क्या है, मुझे यहाँ पर इनको ये नहीं दिख रहा कि पॉइंट जो इन्होंने ये वाले इसमें लिख रखे हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, बहुत अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि इन्होंने पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे। बट इन्होंने मिस क्या किया है कि महात्मा गांधी ने कौन से मूवमेंट लेड किए, राइट, उसके बारे में इन्होंने टोटली छोड़ दिया। और महात्मा गांधी की लास्ट में इन्होंने वैल्यूज़ लिखनी थी आपने, कि महात्मा गांधी ने हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी, इंडिया इंडिपेंडेंस के आउटकम क्या रहा, उनकी वैल्यूज़, अगर उनके आउटकम नहीं होता, हमें महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन है, तो क्या क्या हम लोग मिस कर जाते, क्या क्या वैल्यूज़ हमारे लाइफ में, हमारे कंट्री में और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट नहीं हो पाती, जो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया, उस चीज़ को आपने मिस किया है। तो उस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट वहाँ कीजिए ना। आप पेड यूजर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट मुझे वीडियो के अंत में दीजिए, यूट्यूब में ही दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेते आए। ऐश्वर्या, अगर मैं कीर्तिका जी का आंसर आप में देखते हैं, कीर्तिका जी का आंसर कैसा है। कीर्तिका जी आंसर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ओके है, राइट। मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में अगर मैंने देखता हूँ तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ओके है। अपने पॉइंट को ये और रिफाइन कर सकती थी, पॉइंट और अच्छे बना सकती थी, राइट। इन्होंने मूवमेंट लिख तो रखे हैं कि मूवमेंट क्या क्या हो, महात्मा गांधी ने कौन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट किए। इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस लिया, तो ये इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी तो लाए, तो नॉन वायलेंस ये लाए, तो इस चीज़ को ये वैल्यूज़ के अंदर इंक्लूड कर सकती थी आप। तो पॉइंट में आपने बहुत ध्यान देना है, पॉइंट पे आप काम कीजिए। आइडियोलॉजीज इंडिया इंडिपेंडेंस आप महात्मा गांधी, देखा आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को। आपने वे फॉरवर्ड के टाइप में इस चीज़ को लिखा। देखिए, वे फॉरवर्ड जरूरी लिखे नहीं आप, जरूरी नहीं है वो, आप जब पैराग्राफ में देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस देते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं, तो वो वे फॉरवर्ड की तरफ ही जाता है। तो वे फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा वे फॉरवर्ड इन चीज़ों को ना लिखें, बेटर है। उसके बदले कुछ हेडिंग्स बना के डाल दे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैन आई, यस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे निवेदिता जी का। निवेदिता जी की बात करता हूँ तो अगर मैं इनके आंसर को पढ़ा तो इनको हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, इन्होंने हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ रखी है। मुझे लगता है इनकी हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, बट ये मेरा जप्शन है। बट इनकी हिस्ट्री की जो नॉलेज है काफ़ी अच्छी है, इन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है।
जो इनको काम आएगा इनके मेंस में आंसर राइटिंग में। अगर मैं निवेदिता जी से बात करूं तो इनके आंसर को चेक किया जाए तो इंट्रो पार्ट इनका अच्छा है, इन्होंने इंट्रो पार्ट में कुछ और अच्छा लिख सकती थी इस चीज़ को, बट जो मेन चीज़ है इन्होंने जो एग्जाम्पल है इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। मीन्स जो भी मूवमेंट इन्होंने चलाए महात्मा गांधी उनको एक्सप्लेन किया है, मीन्स उनको ज़्यादा एग्जागरेट कर दिया है। तो ये नहीं करना था आपने निवेदिता जी, इसको रिफाइन फॉर्म में लिखती थी कि आप पॉइंट्स ये पॉइंट्स हैं, उसके बाद इनका कंक्लूजन क्या आउटकम के वो लिख सकती थी। आपने हर किसी मोमेंट को आपने एक्सप्लेन नहीं करना था, राइट। और गुड नॉलेज मैंने देख रखा है कि आपका जो नॉलेज है हिस्ट्री का काफ़ी बढ़िया है। आपका स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर में काम कीजिए, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़े 3 बार हुए, जो मैंने स्टार्टिंग में बता रखा ना। देखिए निवेदिता जी, आपसे मैं एक चीज़ बोलूं तो आपने जो आंसर लिख रखा बेटर है, आपके पॉइंट, आपके पास पॉइंट की कमी नहीं है, आप लिखती अच्छी हैं, आपकी ग्रामर अच्छी है, बट आपके पास कमी क्या है, आपका स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर नहीं रहता, आप क्वेश्चन की अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उस पर आप काम कीजिए। मेरा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस वीडियो को, उसको ध्यान से देखिए कि मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ रहा हूँ, उसमें से की पॉइंट कैसे निकाल रहा हूँ और उसमें से हेडिंग्स कैसे बना रहा हूँ, उस चीज़ पर देखो। आपकी हेडिंग्स तो बढ़िया होती हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को जरूर देखिए, दोबारा देखिए एक बार और, राइट। जो आपने पीछे भी लिख रखे हैं उनको भी पार्ट को आप जरूर देखिए। उसके बाद आता है हमारा निवेदिता के बाद आता है लिपिका जी का आंसर। लिपिका जी भी का अगर आंसर देखो तो लिपिका जी तो इंट्रो पार्ट इन्होंने बहुत बढ़िया लिख रखा है। जो बॉडी पार्ट है इन्होंने स्टार्टिंग द फ्लो चार्ट्स ऑफ द हिज मूवमेंट्स बहुत बढ़िया लिख रखा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जो एक अच्छा आंसर होना चाहिए, मुझे लिपिका जी के आंसर में वो चीज़ दिखती है, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ इसमें से इंक्लूड कर रखा है। इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी जो हेडिंग्स होनी चाहिए थी वो इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक एक्स्ट्रा है, जो आपको 250 मार्क्स 150 में आपने लिख दिया है, जो 250 बनाने के लिए इन्होंने जो लिख रखा है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आपने लिख दिया है, वो बढ़िया है, क्योंकि महात्मा गांधी से ही चीज़ें उन्होंने इंकलकेट की है। तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं उन्होंने महात्मा गांधी से नहीं, उनके बारे में पिछला पास्ट के बारे में ज़्यादा लिख रखा है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सबसे कि लिपिका जी का आंसर देखिए, इन्होंने और अच्छी जो वैल्यूज़ हैं, जो इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो महात्मा गांधी लाए थे फ्रीडम स्ट्रगल, उस चीज़ को इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, तो वो मुझे बढ़िया लगा। इनका आंसर एक बहुत अच्छा आंसर है, जो आज के जो एक अच्छा आंसरों में से, तो इनका आंसर गुड, आई रियली अप्रिशिएट दिस आंसर। इसी तरह से लिपिका जी काम करते रहिए, आप सही लाइन पे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं हमारे नीतीश जी के बारे में बात करूं तो इनका आंसर एक अच्छा आंसर है, वैल्यू एड। देखिए जो नीतीश जी हैं इनका आंसर, अगर मैं हिंदी माध्यम से हमारे विद्यार्थी हैं ये, तो ये भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, तो इनका अगर मैं आंसर देखूं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका अच्छा है, राइट। गांधी जी की भूमिका जो हेडिंग्स लिख रखे हैं इन्होंने बहुत बढ़िया लिख रखे हैं, बट ये मिस क्या करते हैं, इन्होंने ऐड वैल्यूज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस चीज़ को इन्होंने मिस किया है। तो मैं आपसे नीतीश जी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वैल्यूज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस वो चीज़ को भी इंक्लूड करते तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाता, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। आपने पॉइंट अच्छा चिन्ह इंक्लूड कर रखे हैं, राइट। और देखिए जैसे ही आप उसको देखिए, अगर मैं आपके आंसर को देखूं तो देखिए आपने कर रखा एक पेज, राइट, सिमिलरली आपने दूसरा पेज, और आपका आंसर यहीं पर खत्म होगा। तो अगर आप उस चीज़ को ऐड कर जाते तो आपका क्या हो जाता, 2.5 पेज का एग्जैक्टली हो जाता आंसर, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, आपका आंसर सही है, स्ट्रक्चर फॉर्म में है, आपने पॉइंट अच्छे डाल रखे हैं, कंक्लूजन आपका पार्ट अच्छा है, बस उस चीज़ को। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग हमारे अमर सिंह जी का, किस तरह का आंसर है अमर जी ने। तो अमर सिंह जी का आंसर अगर मैं देखूँ, वेट 1 मिनट, आप मुझे 1 मिनट दें। अमर सिंह का तो इंट्रो पार्ट आपका बहुत बढ़िया, अमर सिंह जी, आई लाइक दैट इंट्रो पार्ट जो लिख रखा आपने। अगर मैं बात करूं तो वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड ऑफ द इंडिपेंडेंस, आपने 2 मेजर मूवमेंट, यस देखो यहाँ पर आपने मेजर मूवमेंट लिख रखे थे, उसके बाद आपने अराइवल के बारे में देखिए, दोबारा से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी लिख सकता। देखो इसके बदले आप अगर लास्ट में वैल्यूज़ लिख लेते थे, महात्मा गांधी की जो इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन रहा, उनके तरह जो वैल्यूज़ निकल के आई, जो फिलोसफिकल वैल्यूज़ थे, नॉन वायलेंस, इस चीज़ को आप इंक्लूड करते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अडोप्ट किया, उस चीज़ को लिख जाते, तो क्वेश्चन और बढ़िया आंसर आपका हो सकता था। इसके बदले आपने ना ये वाला जो पार्ट है, इस चीज़ के बदले आप उसको लिखते तो और बढ़िया हो जाता। और पॉइंट में कोई कमी नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर महात्मा गांधी लिख रखा है, पॉइंट बहुत अच्छे लिखते हैं आप लोग, जो कुछ यूजर्स हैं हमारे, लिपिका, आकांक्षा, अमर, नीतीश, ये बहुत अच्छे अच्छे यूजर्स हैं जो आंसर लिखते हैं, अभी बहुत और उभर के आ रहे हैं। शिवा भी बहुत जो आंसर लिखते थे पहले, शिवा और जी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। मेजर मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, उस चीज़ को आपने लिख रखा है, बढ़िया लगा मुझे आंसर। कंप्लीशन में मीन्स आपकी यही कमी लगी कि आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी जी को फास्ट मीन्स एज ए प्रेजेंट सिनारियो में उसको एडिशन किस तरह से किया है, उस चीज़ के बारे में आप लिखते तो आंसर आपका बढ़िया हो जाता। और आप लास्ट में फ्रेजेस के साथ आंसर ख़त्म करते हैं, तो वो तो लाजवाब ही, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है मुझे। अब आते हैं सोलंकी जी के बारे में बताएं। आपने
देखिए सोलंकी जी से मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग की लिखें तो वहाँ पर स्टार्टिंग में फ्रेजेस ना यूज करें, वो अच्छा नहीं लगता है फ्रेजेस में। आप ऐसे राइटिंग में फ्रेजेस आप स्टार्टिंग में यूज करते हैं, दैट्स अ गुड, दैट्स ओके फॉर दैट। बट आप स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंस आंसर राइटिंग में अगर स्टार्टिंग में फ्रेजेस लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, तो आप अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग में फ्रेजेस। एंड में आप फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप फ्रेजेस ना लिखें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी, ये हमारा जीएस मेंस है तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के हिसाब से जाना पड़ता है, एंडिंग देते गए। देखिए जो फ्रेजेस होते हैं ना वो चेरी ऑन द केक होते हैं, मीन्स केक ही नहीं होगा तो चेरी का क्या मतलब, राइट। आपके पास चेरी, तो आपने चेरी पहले लगा दी है, केक बाद में दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, राइट। लो पहले केक लीजिए, नहीं चेरी ले लीजिए, फिर बाद में केक लीजिए, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, पहले केक दीजिए फिर उसका चेरी लगाइए, तो चेरी लास्ट में अगर आप फ्रेज लिखते हैं तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इसके बारे में आपके पूरा आंसर के बारे में बात करता हूँ सोलंकी जी के, तो इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप स्टेट पॉइंट देखिए, फ्यू पॉइंट ऑफ इंडिया मूवमेंट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, इनके बारे में लिख रखा है, स्टेट पॉइंट आपने लिख रखे हैं। पॉइंट को और रिफाइन करने की ज़रूरत है आपको, और अच्छे पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंडिया पेंडेंस विद महात्मा गांधी, ये चीज़ें लिख रखी है आपने, बहुत बढ़िया अच्छा लिखा आंसर, और चीज़ में कोई कमी नहीं दिखती है मुझे। चैलेंजेस, देखो चैलेंजेस के बदले आप लिख सकते हैं कि वैल्यूज़ लिख सकते थे, आपने रोल लिख सकते थे, इसमें चैलेंजेस आप ना लिखें तो ये बेटर है। ये चैलेंजेस देखो हर जगह आपने चैलेंजेस यूज़ नहीं करना है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए कोई स्कीम है, राइट, उसके बारे में, तो ये पॉलिटिकल लीडर है ना, ये एक आदमी के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में आप चैलेंजेस लिखेंगे तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, अपने हेडिंग्स पे काम कीजिए। और ठीक ठाक आंसर आपका। आकांक्षा जी का अगर मैं आंसर देखूं तो आकांक्षा जी में भी अमर सिंह की ही कुछ गलतियां दिखाई देती हैं। इंट्रो पार्ट आपका सही है, बॉडी पार्ट में भी आपने बहुत अच्छे पॉइंट लिख रखे हैं, मुझे अच्छा बट इसके बदले देखिए कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बिफोर इंडिपेंडेंस, आप इस चीज़ को लिख रखे हैं, तो आपने क्या करा, इसके बदले आप देखिए मोर लाइकली आपने एक्सप्रेशन पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, इसको अगर आप लिख भी रखा है तो गांधी जी की वैल्यूज़ के साथ इसको इंक्लूड कर देना कि कैसा था पीजेंट्स का, लोग कैसी कंडीशन थी, यूनाइटेड नहीं थे, इस टाइप की चीज़ें आप लिखती तो ये आंसर में इंक्लूड हो जाता, मैं मानता था इस चीज़ को। बट आपने क्या है, इसको इकोनॉमिकल वेज में ले गए तो आपको ये आंसर में फिट नहीं बैठता है। तो इसके बदले आप लिख सकती थी कि उससे बिफोर कैसा था, हमारे पीजेंट्स कैसे थे, उनकी कंडीशन कैसी की थी, महात्मा गांधी के बाद फिर रोल ऑफ महात्मा गांधी के अंदर जब आपने पॉइंट इंक्लूड करे तो आपका आंसर ऊपर से ही कंप्लीट होता हुआ चला था, आपका आंसर बेस्ट बन सकता था अगर आप उस चीज़ को इंक्लूड करती थी। तो उसके बाद और चीज़ें तो सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर लिखने लग गए हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं आंसर में, आंसर आप अच्छा लिखना, तो बस जो चीज़ मैंने गलती है आपकी, मैं देखिए गलती ही बता रहा हूँ आपका, और सब चीज़ें आपकी सही हैं, जो गलती आपको बता रहा हूँ वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अमर सिंह को, आपको, लिपिका को, सबको मैंने, और निवेदिता को, सबको मैंने आंसर अपनी इनकी गलतियाँ बता दी हैं, क्योंकि ये लोग अच्छा लिखने लग गए हैं, आप इसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, किसका आंसर है, प्रियंका जी का आंसर है, वर्क ऑन द पॉइंट्स। सबसे पहली बात है प्रियंका जी, अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो अपने पॉइंट्स पे आप बहुत ज़्यादा काम कीजिए, राइट। और जो पार्ट है पॉइंट्स लिख रखे हैं आपने, उस चीज़ को आप देखिए, पॉइंट लिख तो रखे हैं आपने, उसमें हेडिंग्स के पॉइंट में लिखे मीन्स टू अटेन फ्रीडम स्ट्रगल, मीन्स अपने पॉइंट पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, राइट। आपको नॉलेज अभी गेन करनी, स्टैटिक पोर्शन को और अच्छे से पढ़िए, राइट। मुझे लगता है कि आपकी स्टैटिक पोर्शन में थोड़ी कमी है, उस चीज़ को आप में जो और ध्यान रखते देखिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आप मैं देखूँ तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज़ है, पर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट गांधी जी को आप भूल कर रखिए, उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में। हमने ये चीज़ हम लोग लास्ट कंक्लूजन टाइम में लिख सकते थे, अभी यहाँ लग सकता है कि महात्मा लीडर कैसा है वो, उस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने बताया नहीं ना लीडर कैसे हैं महात्मा गांधी जी, और लीडर से डिफरेंट कैसे हैं, उस चीज़ के बारे में आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताना था। तो और चीज़ें तो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में सांकेत जी के बारे में बात करता हूँ। हाँ सांकेत जी, गुड इंट्रो, आपका जो इंट्रो पार्ट है सांकेत जी वो बहुत बढ़िया है, बट आपका जो इंट्रो पार्ट है वो और बढ़िया हो सकता था। जो बॉडी पार्ट है उस चीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो मूवमेंट के बारे में लिख रखे हैं, और उसके बारे में बॉडी पार्ट्स के बारे में आपने लिख रखा है, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, पॉइंट को और रिफाइन करने की जरूरत। देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, पॉइंट्स तो लिख रखा है, उनके साथ साथ उसी मूवमेंट को भी इंक्लूड कर। देखिए सबके अलग अलग करने के तरीके हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा सा दे रखा है। मुझे अच्छा लगा कि अपने स्टेटमेंट को इन्होंने दिया, कैसे उन्होंने यूनिफाई किया लोगों को, कैसे दो कम्युनिटीज़ को, दो रिलीजन को एक साथ यूनिट किया, तो उसके साथ साथ ही उन्होंने उस चीज़ को लिख दिया। तो बहुत बढ़िया लगा सांकेत जी मुझे आपका आंसर। अगर इसमें वैल्यूज़ को अगर आप इसमें आप इंक्लूड कर सकते थे, लास्ट पार्ट में अगर मिस किया है तो आपने वैल्यूज़ को लिखना था आपने, कि महात्मा गांधी ने क्या वैल्यूज़ उससे निकल के आई मूवमेंट के बाद, वो लिख सकते थे। वे फॉरवर्ड और सब सारी चीज़ें सही हैं, लास्ट में आपने इन फ्रेजेस के साथ आंसर को ख़त्म किया है, तो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ दैट योर आंसर। अब बात करते हैं हरसिमरन, इन्हीं का आंसर जो था मुझे वो डिफरेंट लगा। इन्होंने ही लिखा है कि थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट, थोड़ा एक्सट्रीम जाके इन्होंने आंसर लिखा, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा सबके आंसर को। ये ठीक है, ऐसा भी आंसर आप लिख सकते हैं जब डिस्कस आपके सामने आता है, कीवर्ड आपका डिस्कशन टाइप का ही है कि आपके अलग पॉइंट्स हो सकते हैं।
हरसिमरन जी का अगर मैं देखता हूँ इंट्रो पार्ट इनका बहुत बढ़िया है। इंट्रो पार्ट आई लाइक दैट इंट्रो पार्ट। अपने पॉइंट को हरसिमरन जी अगर आप अपने पॉइंट्स को लिखना चाहते हैं तो इनको और रिफाइन आप कर सकते हैं, राइट। बॉडी पार्ट आपका अच्छा है, राइट। और उसके बाद आपने देख रखे हैं, देखो इनके पॉइंट बहुत बढ़िया लिख रहे हैं इन्होंने, जो तरीका लिख रखा है इनको। तो इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। देखिए फ्लो चार्ट इन्होंने दो जगह यूज कर रखा है, पर मैं कहूँगा कि अगर फ्लो चार्ट अगर आप ज़्यादा यूज ना करें, ये ज़्यादा यूज है, आपने पॉइंट अच्छे लिख रखे हैं उसके लिए, तो फ्लो चार्ट एक या एक मैक्सिमम, ज़्यादा कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इतना ज़्यादा कुछ फ्लो चार्ट, पूरा आंसर फ्लो चार्ट से भरे ना आंसर, तो ज़्यादा बेटर नहीं था। बट पॉइंट है इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, तो उस चीज़ को आपने पॉइंट को डिफाइन कर रखा है, वो बढ़िया लगा मुझे। और उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, तो इन्होंने एक्सट्रीम दे रखे हैं। देख इनके आंसर मुझे एक्सट्रीम दिखता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस की एटली का क्या था, राइट। इनका आंसर बहुत बड़ा डिफरेंट था इनका आंसर। मीन्स अगर मैं दोनों के बारे में बात करूँ तो ऐश्वर्या, जैसे हमारे अमर सिंह का है, ऐश्वर्या का है, निवेदिता, इन सबसे आंसर देखो तो इनका आंसर भी वही बैठता है। मगर उनको अगर मैं 10 में से 8 देता हूँ तो इनको भी 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी सारे पॉइंट को इंक्लूड कर रखा। बट इनकी अप्रोच अच्छी लगी मुझे, इन्होंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आंसर लिखने की कोशिश की है। आई लाइक दैट आंसर। और वे फॉरवर्ड करें तो आप भी हरसिमरन जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पॉइंट्स में आप तो काम कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा क्या है, आप फ्रेजेस में काम कीजिए, नए नए फ्रेजेस याद कीजिए जो आपके आंसर को और अच्छा होगा। देखिए फ्रेजेस आपके दो जगह काम आएंगे। एक तो सबसे पहली बात, आपके फ्रेजेस काम आते हैं आपके ऐसे राइटिंग में, और प्लस आंसर के आपको और रिफाइन होते हैं और अच्छा बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं आपके आंसर को। लास्ट आंसर जो है हमारा वो गुरजीत जी का है। उसके बारे में अगर बात करूँ तो गुरजीत का तो इंट्रो पार्ट आपका ठीक है, गुरजीत जी का जो इंट्रो पार्ट है वो ठीक है, राइट। इंट्रो पार्ट के बारे में बात करो तो इंट्रो पार्ट इनका सही है, बट पॉइंट को इनको रिफाइन करने की ज़रूरत है, पॉइंट को और अच्छा लिखें। इसका नाम है आपका गुरजीत जी। उसके बाद जो आप देखिए हेडिंग्स में काम कीजिए, और अच्छी हेडिंग्स आप बन सकते हैं, इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। जो मेनली आपसे अगर मैं कहूँगा, तो अगर मैं आंसर के बारे में बात करूँ तो टोटली आपने अपने पॉइंट को रिफाइन करना है और अच्छी नॉलेज लानी है आपने। क्रस्ट मीन्स कोर का आंसर लाना है। तो को धीरे धीरे आप भी आंसर अगर लिख रहे हैं, आपने अगर देखिए आपकी कॉपी तो मैं 2 दिन से, आई थिंक से 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो इस तरह से आप और अच्छा आंसर को रिफाइन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी को दोबारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।